अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की मीडिया लैंडस्केप और ट्विटर की दुनिया के खूब जश्न के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने मोबिलाइज़ किया ये एक्शन कि वो टीएलपी को बतौर सियासी जमात बैन करना चाहते हैं। ये इकदाम पहले भी लिए गए थे और 6 महीने लास्ट किए थे, और एक सीक्रेट एग्रीमेंट जो आज तक कभी मंजर आम पे नहीं आई, उसके तहत टीएलपी को कुछ शराइत मनवा के बहाल किया गया था दोबारा। एक सबक है पाकिस्तान के अंदर जो सरकारी लेवल पे और अवामी लेवल पे भी नहीं सीखा गया कि सियासी एनर्जी और तहरीक जो है वो ना क्रिएट की जा सकती है फेक तरीके से, ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। हमारे यहाँ एक तस्वुर है कि टीएलपी कम्प्लीटली फेक तरीके से मैन्युफैक्चर की गई थी, और अब एक्सपेक्टेशन ये है कि जिस तरह ये मैन्युफैक्चर की गई थी अब इसको अनमेक कर दिया जाए, अनमैन्युफैक्चर कर दिया जाए, डी मैन्युफैक्चर कर दिया जाए। ये दोनों बातें मुमकिन नहीं है। जैसे फिजिक्स में हमें पता है कि ना एनर्जी क्रिएट की जा सकती है, ना एनर्जी डिस्ट्रॉय की जा सकती है। उसका स्टेट ऑफ बीइंग, उसका स्टेट ऑफ मैटर तब्दील किया जा सकता है। यानी लेटेंट एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किनेटिक एनर्जी बन जाती है, किनेटिक जो है वो हीट बन जाती है। सिर्फ ये हो सकता है, एनर्जी को ऑल टुगेदर कायनात से ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसी तरह सियासी तहरीकों का और नज़रियात का ये मसला है। जो मेजॉरिटी, साइलेंट मेजॉरिटी पाकिस्तान की बरेलवी मकतबा फ़िक्र की, जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, हालांकि बाकी सुन्नी भी अहले सुन्नत वल जमात हैं, बट ये एक एक्सक्लूसिव टाइटल यूज़ करते होते हैं अपने लिए। ये एक साइलेंट मेजॉरिटी है जिसकी पॉलिटिक्स जो है आम तौर पे कन्वेंशनल सियासी पार्टियों के इस्तेमाल में आती थी, नून लीग, पीपल्स पार्टी वगैरह वगैरह, पीटीआई। और ये पीर खाने और बड़े मुफ्तियान और बड़े मदारिस वाले जो हैं वो उनके वोटों को संभाला करते थे, और एक डिवाइडेड शक्ल में। अब जो मुमताज़ कादरी की एक मैस नेशनल साइकोसिस का जो इवेंट हुआ था, पहले वो कत्ल सिटिंग गवर्नर का, और फिर एक बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसिस में उस शूटर का, मुमताज़ कादरी की फांसी का फैसला और फिर उसको एग्जीक्यूट कर देना। बाय द वे वो एक वीडियो देखी मैंने कैप्टन सफदर की, जिसके अंदर वो कह रहा है मुमताज़ कादरी जिंदाबाद। जी, आई डोंट नो उसका लिस्ट में नाम है या नहीं है। होना तो चाहिए। दे फॉरगेट वेरी क्विकली। अब ऐसे एक्ट करेंगे जैसे एहसन इकबाल को वैक्यूम में गोली लगी थी। आपने खुद इश्तियाल दिया, आपने पहले सोशल मैन्युफैक्चरिंग की, या आपने एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर क्रिएट किया। अच्छा, इसमें भी मैं एक बात करना चाहूँगा कि हम बहुत कैजुअली कह देते हैं कि वो एजेंसी की क्रिएशन है। भाई कोई ऑर्गेनिक एक्सप्रेशन होगा तो क्रिएशन होगी। जैसे उनकी अपनी कोई एजेंसी नहीं है, वैक्यूम में नहीं क्रिएट। उनका अपना कोई पॉलिटिकल एक्शन नहीं हो आपने सकता। कैटलिस्ट बन के वो किया किरदार, आपने सोशल इंजीनियरिंग की, वो सब रियल है, लेकिन उसके अंदर जो स्पार्क है, लाइफ का स्पार्क जो है वो ऑर्गेनिक है। यानी एक बहुत बड़ा तबका है ख़ासतौर पर पंजाब में और कराची में और अर्बन पॉपुलेशंस में, हर जगह जो मेजॉरिटेरियन है, बरेलवी है, बाय डिफ़ॉल्ट बरेलवी है, और वो कहते हैं कि यार मेरे साथ मुल्क में बड़ी जाती हो। उम्मीद है कि आपको स्निपेट पसंद आया होगा। अब अगर आपने ये वीडियो तफसील से पूरी देखनी होगी तो आपको हमारी सब्सक्रिप्शन ख़रीदनी होगी। बिल आखिर आप फंसी गए एक तंग गली में, 3,000 रुपये दे दें या फिर महरूम रह जाएं इन इन जेम्स और जूल से। इस सारा जो 1-2 साल का इवेंट है, उससे एक तहरीक जन्म ली थी जिसको आज हम टीएलपी कह सकते हैं। बाबा खादिम हुसैन रिजवी साहब जो बुज़ुर्ग थे, जो जिन्होंने टीएलपी के आप बानी कह सकते हैं, उन्हें प्यार से लोग बाबा कहते हैं। वाकई में उनकी बड़ी जोश व खरोश वाली बड़ी मतलब तकरीरें होती थीं, और अल्लामा इकबाल के कामों में भी बड़े उनको गिरफ्त थी, और जोश खितावत में उन्होंने काफ़ी अवाम को अपने साथ अटैच कर लिया था। और कन्वेंशनल पीर खाने और जो मदरसे के सिस्टम्स या जो कन्वेंशनल बरेलवियों के इदारे हैं उनसे तोड़ के एक मुनज़्ज़म सियासी मजहबी जमात की शक्ल देने की कोशिश की गई। वो तहरीक जो है उस पर डे वन से मैन्युफैक्चरिंग के इल्ज़ाम तो थे, लेकिन एक ऑर्गेनिक रियल एनर्जी को ही मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, आउट ऑफ द ब्लू फेक एनर्जी को नहीं किया जा सकता। हम एक बात भूल जाते हैं कि अक्सरियत पाकिस्तान की अवाम जो है वो इस मकतब फ़िक्र से भी ताल्लुक़ रखती है, और वो उसकी सियासत से ख़ास सहमति भी रखती है। इनमें अक्सरियत गरीब वर्किंग टाउन्स की, फैक्ट्री टाउन्स की, मिडिल क्लास, सर्विस सेक्टर, लेबर और इस तरह के तबकात का ताल्लुक़ है। लेकिन एक बड़ा तबका एलीट घरानों का भी है, अपर मिडिल क्लास में अपर क्लास भी, और दही इलाकों के ज़मींदार और बड़े लोग भी जो मजहबी तौर पे और सियासी तौर पे इनके नज़रियात की तरफ झुकाव रखते हैं। ये सारा पस मंज़र देने की इसलिए ज़रूरत थी कि आप इसको बैन करके क्या कर लेंगे। पंजाब ने फैसला किया है कि इन्हें कलअदम करार दिया जाए, इनकी सारी प्रॉपर्टियाँ ज़ब्त कर दी जाएँ, इनके मदारिस और मसाजिद को वफाक के निज़ाम में उसके अंडर ले आया जाए, और इनके 3 से 4 हज़ार जो बड़े वर्कर्स हैं उनको जेलों में डाल दिया जाए। इससे आप ना सिर्फ उनके नज़रियात को, अगर आप उनसे इख्तलाफ करते हैं जैसे कि हम इस प्लेटफॉर्म पे करते हैं, और कई बार उनसे थ्रेट भी रिसीव कर चुके हैं मैं टीएलपी से, और वो इस शो पे आने से भी इनकार कर देते हैं जब उनको बुलाया जाता है,
उस जमात के और उसके मानने वालों के ना सिर्फ अपने नज़रियात को पक्का कर देंगे बल्कि हॉस्टाइल भी कर देंगे। टीएलपी और बाकी जो पालतू मिलिटेंट फैक्शंस हैं जैसे सिपा सहाबा या कोई जमात दावा या कोई और, वो बुनियादी तौर पे हैं ही मिलिटेंट ग्रुप्स जो कि सियासी रंग इख्तियार करती हैं। ये चूँकि टीएलपी एक पीसफुल सियासी ग्रुप है और जिसको आप धकेल रहे हैं कि वो एक मिलिटेंट, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, एक मिलिटेंट रास्ते को इख्तियार करे, तो ये बहुत ही तशवीश का मेरे ख्याल में वो है मुकाम और एक तशवीशनाक सूरत हाल क्रिएट हो गई है कि ये हुकूमत क्या करना चाह रही है। जो पंजाब में बची कुची इज़्ज़त नून लीग की है और वोट है, शायद सीएम साहबा उनको तुल गई हैं कि वो उसको भी ख़त्म करके दिखाएंगी। और इस तरह अंग्रेज़ी में कहा जाता है कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो प्ले टू द गैलरी करते हैं और गैलरी के अंदर अवाम ही होती है। तो ये लगता ही है कि गैलरी को नहीं ये प्ले कर रहे, जो परफॉर्मेंस की जा रही है ये सिर्फ़ और सिर्फ पावर पॉलिटिक्स की जा रही है और ये पावर कॉरिडोर्स के लिए ही की जा रही है। अवामी मकबूलियत तो मेरे ख्याल में इससे कोई हासिल नहीं होगी। इसके ऊपर अब जो एक्चुअल क्लैशेस हुए हैं, जो कमेंट्री आई है, मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, लेकिन ऑब्वियसली मैं एम्बेरस होता हूँ उसको रिपीट करते हुए। पुलिस ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ 3 टीएलपी के वर्कर शहीद हुए और एक गुजरने वाला एक आदमी सिविलियन शहीद हो गया और 30+ लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए। बस 30-40 लोगों का टोटल कैजुअलिटी काउंट है। और हमारे पुलिस के 48 जवान, जिनमें से 17 गन फायर से और एक एसएचओ शहीद हो गए ऑल टुगेदर। ये तो ज़ख्मी हैं, बाकी एक एसएचओ शहीद हो गए ऑल टुगेदर। अब इन नंबर्स को मेरे ख्याल में पब्लिक में कोई ट्रस्ट नहीं करता। इतने लोग तो शायद मैंने लाशें आंखों से देख ली थी उन वीडियोज़ के अंदर, 10-12 तो वैसी लाशें वीडियोज़ में मैंने देख ली थी। तो ये नंबर्स को मैं कोई इनकी वरासिटी में बात नहीं कर सकता और ना मैं करना चाहूँगा। अलबत्ता हमारे सहाफ़ी जो हैं वो ज़्यादातर बहुत खुशी खुशी एंडोर्स करने के लिए तैयार हैं, जो किसी ज़माने में पंजाब हुकूमत के नंबर्स पे और इस तरह की रिपोर्टिंग पे तनकीद भी किया करते थे, लेकिन अब वो तनकीद भी जो है वो खामोशी में तब्दील हो चुकी हुई है। और खामोश रहना फिर बेहतर है, गूंगा शैतान बनना फिर बेहतर है। ये लोग तो चीयर लीडर्स बन के सामने आ गए हैं। इसमें अगर आप देखें तो अभी तक जो है अनस रिजवी साहब और उनके भाई साद रिजवी साहब जो हैं, उन दोनों को बरामद नहीं किया गया और क्लेम अभी तक सरकार का बाकी है कि ये लोग फरार हुए हैं और छुपे हुए हैं। इस ज़मन में टीएलपी ने जुमे के दिन हड़ताल भी अनाउंस कर दी, धरना भी अनाउंस कर दिया कि अब हमें हमारे बंदे बाजियाब करके दो। बहरहाल मुफ्ती मुनीब साहब जो एक किस्म के सरपंच हैं बरेलवी मकतबा फ़िक्र के और पाकिस्तान की अक्सरियत अवाम के मजहबी पेशवा हैं, उन्होंने वफाक, हुकूमत पंजाब और फ़ैसला साज इदारों से अपील की है। अभी भी बड़ी फ़नी लगती है बात कि फ़ैसला साज इदारे सबको लिखना ही पड़ता है कि भाई जो सुनने वाले हो सुन लो। तो मुफ्ती मुनीब साहब ने इसके अंदर ख़ास इदारों को खसूसन एड्रेस करते हुए कहा है कि ये हिकमत अमली से काम नहीं लिया जा रहा, मदारस को सील किया जा रहा है, मसाजिद को सील किया जा रहा है वगैरह वगैरह, और एक दानिशमंदाना फ़ैसला नहीं किया जा रहा। ये हिकमत से भरा फ़ैसला नहीं है कि आप इस तरह से अहले सुन्नत ग्रोह को टारगेट करके उनकी मसाजिद मदारस को सील करें और एक फड़ लो वाली कैफियत पैदा कर दी जो उन्होंने। मेरे ख़्याल में जो कन्वेंशनल लीडरशिप बरेलवी मकतबा फ़िक्र की जिससे तोड़ा था खादिम हुसैन रिजवी साहब ने, शायद उनकी बात अब डबली सो सही साबित होती जा रही है। यानी अब हुकूमत का फ़ैसला और उलमा की तरफ से जो रद्द अमल, लीडरशिप की तरफ से रद्द अमल जो है, इन दोनों के दरमियान जो बरेलवियत की अवाम है जो टीएलपी के साथ जुड़ी हुई थी वो और रेडिकलाइज होगी। उसे नज़र आएगा कि हमारे बड़े हमारी पुश्त पनाही पर नहीं खड़े हुए और हुकूमत तो हमारी जानी दुश्मन है ही। बहरहाल इस ज़मन में मुबशर ज़ैदी साहब से मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। उन्होंने ट्वीट किया कि आई फुली सपोर्ट पंजाब गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट टू फेडरल गवर्नमेंट टू बैन टीएलपी, वायलेंस शुड हैव नो प्लेस इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। फिर तो मेरा ख्याल है ना एमक्यूएम, ना पीपल्स पार्टी, ना पीटीआई, ना नून लीग, कोई भी नहीं बचेगा। हैं जी, मुबशर साहब ने ये ट्वीट करके बड़ा ही मेरे ख्याल में, अब इसको कंपेयर किया जाए उनके पिछले ट्वीट के साथ तो फिर ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है और शायद असर व रसूख भी नज़र आता है उन मखसूस तबकात का जिनका मुफ्ती मुनीब साहब ने जिक्र किया। अजमल जामी साहब ने अपने ब्लॉग में कह दिया कि जी टीएलपी का 9 मई हो गया, हालांकि टीएलपी ने कोई इंसरेक्शन नहीं लॉन्च की थी, कोई नीम रजीम चेंज की अटैम्प्ट नहीं की, कोई सरकारी तनसीबात पे हमला नहीं किया, कोई फ़ौज को निशाना नहीं बनाया। लेकिन बहरहाल अभी एक 9 मई वाला रेट्रिक चल रहा है। अमेरिका में 25 साल 9/11 का चूरन बिका था, अब 9 मई का मेरा ख्याल है कोई 10-20 साल तो बेचेंगे हम, 10 साल तो बेच लेंगे 9 मई का चूरन। 10 साल ज़्यादा कह दिए, हाफ लाइफ छोटी होगी आजकल इवेंट्स की। 5 साल में से 2-2.5 टप गए, 2-2.5 टप गए तो 3-1 साल रह गए। सही कह रहा हूँ ना, अगला 3-1 साल और चलेगा ये 9 मई का। तो ठीक है, ये टीएलपी का 9 मई था उनके मुताबिक, बहुत अच्छे।
इसी तरह जो सबसे मेरे ख्याल में बोल्ड आवाज़ आई है मीडिया के अंदर वो हामिद मीर साहब की है। उन्होंने अपने कॉलम में ये बताया कि लियाकत बाग में जो अपोजिशन का जलसा रोकने की कोशिश की गई थी, हुकूमत ने उसके ख़िलाफ़ जब फायरिंग वगैरह की तो उनको पजीराई और पुष्टपनाही हासिल हुई अफ़गानिस्तान के अंदर। उन्होंने एक मंजर कशी की है, बेसिकली कंपैरेटिव एनालिसिस किया है। जिस तरह से आप नोट कर रहे हैं कि तालिबान की रजीम और सिंपैथेटिक अकाउंट्स जो हैं अफ़गानिस्तान से टीएलबी के बारे में भी ट्वीट कर रहे हैं, यानी मजहबी तबका, पिछली बारी तो वो पश्तून का मामला था, इस बारी मजहबी तबकात के फ़िक्र का मैच करना जैसे वो ये ना मामला हो कि यहाँ से मकबूलियत अफ़गानिस्तान तक फैल जाएगी। और जनरली उन्होंने वो सुहेल आफरीदी के मामले में भी कमेंट करते हुए उस पर भी एक किस्म की कमेंट्री है, ये कहा कि जैसे लोगों के लिए काबुल का रास्ता आप खोली जा रहे हैं, बल्कि धकेल रहे हैं उनको उस तरफ। चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब की कमेंट्री हो, वो जो मुशर्रफ स्टाइल हिस्ट्री को रीराइट करने की अब अटैम्प्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की एक असल जो है वो बहुत पुरानी है, ये गौरी शौरी गजनवी अब्दाली वगैरह ये सब जैसे एक फॉल्स हिस्ट्री है। और वो ये भी कहने लग गए कि शायद अफ़गान जिहाद सोवियट्स के ख़िलाफ़ वो भी गलती था। पॉलिटिशियंस हैं, आज ये कह रहे हैं तो 2 साल पहले वो ट्वीट कर रहे थे कि मुबारक को फ़तह हासिल हो गई, काबुल फ़तह हो गया। तो वो जो एक ठहराव है ना सियासत में, आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी है, वो तो पाकिस्तान में अल्लाह के फजल से बिल्कुल भी नहीं है। वैसे आइडियोलॉजिकली कंसिस्टेंट और दुरुस्त बात हामिद मीर साहब कर रहे हैं कि हम अपनी आवाम को खुद दहशतगर्दी का, खुद मिलिटेंसी का, खुद वायलेंट पॉलिटिक्स का रास्ता दिखाते हैं, खुद काबुल का रुख लिटरली भी और मेटाफोरिकली करवाते हैं, और फिर कहते हैं हो हाय देखो ना ये एंटी स्टेट एलिमेंट्स हमारे मुल्क में पैदा हो गए। बरेलवियत इज़ एज पाकिस्तानी एज आलू पराठे एंड लस्सी, साग की सब्जी या नमक की रोटी। दे आर, जिस तरह वो कहते हैं ना, एज अमेरिकन एज एप्पल पाए, जैसे इससे ज़्यादा अमेरिकन चीज़ बरेलवियत और ख़ास तौर पे उसकी सियासी रिप्रेजेंटेशन। इसके बावजूद कि मेरा ज़ीरो इत्तेफाक है टीएलपी के साथ, ज़ीरो। शायद कोई शाज़ और नाज़र ही कोई चीज़ हो जिस पर मैं टीएलपी से इत्तेफाक कर सकूं, शायद मे भी जीएसटी के ऊपर उनका, हालांकि मैंने कभी उनको कोई सियासी माशरती या माशी मैनिफेस्टो देखा नहीं, लेकिन शायद किसी इस तरह की बात पर इत्तेफाक हो जाए तो मैं नहीं कहता, बट जो एक प्रिंसिपल उनका वजूद है उससे मैं नहीं एग्री कर सकता। उसके अंदर जारियत है, उसके अंदर एक्सट्रीमिज़म है, लेकिन ये एटीट्यूड क्या है कि मजहबी सियासी इजहार चाहे एक्सट्रीम हो या इत्तेदाल पसंद हो, वो समहाउ पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर उसका रहना वो फेयर नहीं है। लेकिन लिसानी बुनियादों पे जाग पंजाबी जाग कहना, मुहाजिर ना कार्ड खेलना, सिंधी कार्ड खेलना, पश्तून कार्ड खेलना या कोई और कार्ड खेलना, लिसानी बलोच कार्ड खेलना, लिसानी हो या किसी और किस्म की कोई स्ट्रगल हो, एथनिक हो, वो सेकुलर डोमेन के अंदर उसकी सियासत चाहे वायलेंट हो, चाहे इत्तेदाल पसंद हो, चाहे लेफ्टिस्ट हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, वो सब काबिल कबूल है। कि क्या वजह है कि सियासी इजहार के अंदर मजहबी इजहार ही जो है, चाहे वो इश्तियाल देने वाला हो या ना हो, वायलेंट हो या ना हो, डेमोक्रेटिक हो या ना हो, वो तब तक काबिल कबूल नहीं जब तक कि वो रियासत की रखेल ना बने। जैसे कि कुछ मिलिटेंट फैक्शंस हैं पाकिस्तान का, इनका मैंने पहले जिक्र भी किया। ये पोस्टमार्टम है ऑफ जो मुरीद के इंसिडेंट के बाद जो इसकी वो आप कह लें कि जो इसकी जो इम्प्लिकेशंस और इसकी रेमिफिकेशंस हैं, इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट होना शुरू हो गया है और नंबर्स वहाँ भी फज किए हैं। चूँकि आप नंबर्स फज कर रहे हैं, टीएलपी कहती है 150-200 बंदा मरा है, आप कहते हैं एक भी नहीं मरा, 2 मरे हैं, आधा मरा है, इंटरनेशनल मीडिया पे हज़ार के फिगर्स भी आना शुरू हो गए। जाहिर बात है, आप जब तक खुद नहीं प्रेस को खोलेंगे, खुद फ्री रिपोर्टिंग नहीं होगी, किसी को यकीन नहीं है कि 1000 बंदा मरा है। ये मतलब लॉजिस्टिकली इम्पॉसिबल सी बात है। लेकिन दर्जन तो मरे हैं ना लोग मासूम, और आप ही की गलती से मरे हैं, बल्कि गलती क्या एक्टिव शैतानी की वजह से मरे हैं। ओपन रिपोर्टिंग खोल दें, वरना ये बात का बतंगड़ बन जाएगा इंटरनेशनल मीडिया के अंदर। वो किसमें वो ड्रॉप साइट न्यूज़ का आ गया ना, 1000 से ज़ायद लोग फियर डेड, उन्होंने तो हेडलाइन में इतना सा डाल देना, भावें वो आगे आर्टिकल में क्लैरिफिकेशन करें कि नहीं एक्चुअली मे बी 20 और 30 और 100 और 50, बट इसी तरह बात से बात निकलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं हो रही, सहाफ़ियों को ओपन एक्सेस नहीं मिल रहा, जिनको आप पर्सनली अफसरान पुलिस के रब्ता करके बता देते हैं, जैसे मंसूर साहब हो गए या कोई और हो गए, वो तो आप ही के स्टेनोग्राफर हैं या आप ही की तकरीरें करने के लिए बैठे हुए, तो वो तो कोई नहीं अवाम मानती, ना कोई दुनिया की अवाम में कोई उसको दुनिया की अवाम में कोई मकबूलियत हासिल होगी। तो बहरहाल ये वही दोबारा वो जो उन्होंने बात की है अजमल जामी साहब ने कि वेलकम टू हार्ड स्टेट, आप आ गए हैं हार्ड स्टेट के अंदर, और हार्ड स्टेट के अंदर सियासी इजहार की कोई जगह नहीं है। अब जैसे जो डिप्लोमेटिक स्विच ले रहा है पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि 48 घंटे का सीज़ फायर हुआ है, और तालिबान ने पोस्चरिंग करने की कोशिश की ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के ज़रिए कि नहीं, ये पाकिस्तान ने सीज़ फायर की मांग, पाकिस्तान की मांग पर सीज़ फायर हुआ है।
तालिबान फेस सेविंग चाह रही है इसमें से एग्जिट करते हुए, और पाकिस्तान जो है शायद वो इसको और एस्केलेट करना चाह रहा है। ये बाहर ये लगता है, क्योंकि जो रेटरिक आ रहा है, मतलब डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि यार सीज़ फायर लास्ट नहीं करेगी तालिबान, झूठे बड़े, और तालिबान जो है अपने बयानिए से हट रहे हैं। मतलब आप अपने इस्टेब्लिश्ड एक्सक्यूज से हट रहे हैं। ये पाकिस्तान, यहाँ पे एक बड़ी संजीदा बात करनी है कि ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का मसला नहीं है, पाकिस्तान की आइडेंटिटी का प्रॉब्लम है। पाकिस्तान डजंट मेक सेंस अदर दैन इस्लाम। इस पे इत्तेफाक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, इस बात पे। मुसलमान हिंदुस्तान में भी रह सकते थे, आज मैं भी कह देता हूँ। या तो कायद आज़म की और ब्रिटिश एम्पायर की ये ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी थी, या तो ये माने, अगर ख्वाजा साहब के बयानिए पे जाना है ना, तो फिर ये माने सर वी आर पार्ट ऑफ ए कॉलोनियल स्टेट, और हमें ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी है इंडिया को और चाइना को चेक देने के लिए। ब्रिटिश एम्पायर की आखिरी चाल, और ब्रिटिश एम्पायर की चालों को इनहेरिट किया अमेरिका के एम्पायर ने, ये बयानिया। दूसरी तरफ आपके पास एक ही ऑप्शन है, पाकिस्तान हिंदुस्तान के खत्ते के मुसलमानों के लिए एक इस्लामी रियासत है, बस। ना आप इंडस वैली को जाके अब क्लेम करें, ना आप कहें कि ये कोई अशोका की औलाद है यहाँ पे जो रह रही है, या चंद्रगुप्त मौर्य के हम कोई वो वारिस वाली हैं, हम मलीच हैं बाहर वाले, या हमें शुद्धि की ज़रूरत है, या हम ऐसे हिंदू हैं जिनको पाक करने की ज़रूरत है। मैं तो मलीच नहीं हूँ, मैं तो हिंदू हूँ, राजपूत हूँ, मुसलमान हो गया हूँ। अब आप क्या हैं साद साहब, कौम क्या है आपकी, ज़ात जट हैं क्या है? नहीं, कौम क्या है आपकी? नहीं, ख्वाजा साहब पूछेंगे ना कौम क्या है आपकी। चले मेरोज़ भाई बता दें, वो तो मुसलमान करी जा रहा है। खान आप मलीच हैं, यू विल लीव, यू विल बी किक्ड आउट। सलमान मलीच, अफगानिस्तान डिपोर्ट, दोनों डिपोर्ट होंगे। आप बता दें इससे पहले कि आपके लिए फैसला किया जाए। बरादरी कौन सी है? मलिक अमान खोकर। अच्छा, आप दोनों में से मुसलमान कौन है? अस्सलाम वालेकुम, हो गया। वेरी गुड, थैंक यू मेरोज। देखो, देयर इज़ नो थर्ड ऑप्शन, देयर इज़ नो थर्ड ऑप्शन। और हमारी सियासी जोड़ तोड़ में मुशर्रफ के दौर से आज तक हम उस मैन्युफैक्चर्ड आइडिया के अंदर जैसे एक और मुशर्रफ को हम ऐसे ही गंदा करते हैं। ये 1950 से मसला है कि हमारे जो एलीट है जो कहती है कि तुमने पाकिस्तान को गंदा कर दिया, मौलवी ने कर दिया, फलाना ने कर दिया, अबे हमें चलाने तो दो। आप ही जर्नल, आप ही 22 ग्रेड के अफसर, आप ही MNA MPA, आप ही सेनेटर बनते हैं, तो आप ही ने ख़राब कर रहे हैं, और आप ही ने वीज़ा लगा के या वो अमेरिका के जहाज़ों के टायरों से लटक के आपने वापस चला जाना है, काबुल से आपने फ्लाई कर जाना है। इस तरह वो एक मंजर हुआ था ना। तो आप लोग का कोई ना स्टेक है, ना कोई ज़मीन में कोई आपका वो है, कोई इन्वेस्टमेंट है, ना मरने के लिए तैयार है स्टेट के लिए, ना आप लोगों ने, आपके बड़ों ने काले पानी की सज़ा काटी। खालिद हुसैन रिजवी साहब ने कहा था ना, काले पानी की सज़ा हमारे बड़े काटें और मामू तुम इस मुल्क के बन जाओ। प्रॉब्लम यही है यार, हमारी अवाम, हमारे सारे जज्बात, हमारे सारे आइडियाज़, उनका सेंटर वो है कि हमें इस्लामी रियासत चाहिए, जहाँ पे इस्लामी एक खुद मुख्तार रियासत तो अपनी मर्ज़ी की फ़ॉरेन पॉलिसी बोल्स को परसू करे। आप कभी को मौलवी लॉन्च कर देते हैं ये बताने के लिए कि ये नहीं करना, कभी वो क्या वो इलियास साहब और उसके वालिद गामदी साहब कभी वो लॉन्च कर देते हैं बताने के लिए कि गुलाम बन के रहो, अच्छे गुलाम बन के रहो अमेरिका के। कभी कोई आप कोई लिबरल तबके से लॉन्च कर देते हैं तकरीरें सुनाने के लिए, वो सीधे मुंह से आके वो नीचे की कहानियाँ सुनाता रहता है हमें सारा दिन, टीवी पे आपने उसको बिठा दिया हुआ है। तो यार नहीं मानना लोगों ने, आप डंडे बरसाएं, आप उनको मारें, 78 साल से मार रहे हैं। उन्हें एक तरह का निज़ाम चाहिए, उन्हें एक तरह का मुल्क चाहिए। आप नहीं बनने देंगे, ठीक है, आपकी ख्वाहिश है, बर्बाद करते रहें, इसको बर्बाद करते रहें, और बर्बादी की तरफ से बदतर बर्बादी में जाई जा रहा है। नहीं ठीक होगा, आपका जब दिल भर जाएगा, किसी मुल्क में 70 साल में दिल भर गया, किसी मुल्क में, मुसलमानों के मुल्कों में यही हुआ ना, कभी इलीट का 30 साल में दिल भर आया, किसी मुल्क में 60 साल में भर आया, किसी में 100 साल में भर आया। आज चले गए, असद फैमिली चली गई है, देर गॉन, सीरिया आज़ाद हो गया। अब जिस जिल्लत के साथ वो आज़ाद हुआ है, जिन जानों को देखे वो आज़ाद हुआ है, अब वो क्या सारी उम्र वो रिपेयर ही करते रहेंगे, और वो सारी उम्र खिदमत ही करते रहेंगे, कभी अमेरिका की, कभी रूस की, कि यार थोड़ा सा मेरे को असला वसला दे दो। इसी तरह अफगानिस्तान का हाल है ना, उनके पास एयरफोर्स है ना, उनके पास। आप पाकिस्तानी बन जाएं, हम तो कह भी नहीं रहे आप जाएं, हम तो नहीं चाहते पाकिस्तानी लीड जाए ना साहब, हम नहीं चाहते, आप रहें लीड, हमें चाहिए एयर डिफेंस, आप रखें निज़ाम, आप पाकिस्तानी बन जाएं, आप हमें वो निज़ाम दे दें जो हम चाहते हैं, जो आम की ख्वाहिशात हैं, बस इतनी सी बात है। आप अपना माल भी रखें, अपनी प्रॉपर्टियाँ भी रखें, अपनी इज्जत के ओहदे भी रखें, आप अच्छे बादशाह के तौर पर बर्ताव करें हमारे साथ। इराक ख़त्म हो गया आपके सामने, लिबिया यार इससे बेहतर बर्ताव करने वाला बादशाह मेरे ख्याल में मार्केट में नहीं था, ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि अवामी मकबूलियत नहीं थी।
एट द एंड ऑफ द डे पसंदीदा निज़ाम लोगों का नहीं था. ही वॉज अ बेनेवलेंट किंग, मतलब मेहरबान बादशाह था, लेकिन वो बादशाहत की कैफियत लोग नहीं मानते. तो प्लीज़ खुदारा, यहाँ भी आप चाहते हैं कि ये इश्तियाल हो, हर जमात यहाँ पे वायलेंट हो, हर जमात ने असला उठाया हो, आप इस निज़ाम को खुद इनवाइट कर रहे हैं. यू कैन नॉट बॉस पीपल इनटू सबमिटिंग. वो नहीं ख़त्म करेंगे अपने सियासी इजहार को, वो शक्ल चेंज कर लेंगे, वो और वायलेंट हो जाएंगे, वो सीक्रेटिव हो जाएंगे, खुफिया तदबीरें इख्तियार करने लगेंगे. अभी इन दी ओपन है, सनलाइट है. जब टीएलपी खुल के बात करती है अपने नज़रियात के बारे में, तो आम क्या करती है? हंस देती है, हंस देती है. जब आप उनको दबाते हैं इस तरह करके, जब आप उनको इश्तियाल देते हैं, तो फिर आम कहेगी नहीं ना, कुल को मतलब कोई तो गल है, फिर आखिर कोई तो गल है. बहरहाल हमेशा की तरह आप सबका सुनने का शुक्रिया. दुआ में याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा हमारे उमरा को, रोसा को समझ आ जाए कि दे कैन रिमेन द इलीट. वो सबकत हासिल कर सकते हैं बाकी मुसलमानों की इलीट की बनस्बत, जो मारे खा के अपने मुल्कों से निकाले जाते हैं. आज वीडियो गेम्स खेलता है हाफिज अल असद, बशार अल असद, मॉस्को में बैठ के, और उसी मॉस्को में कौन जा रहा है? देखा कि नहीं देखा आपने? जिसको जहाँ पनाह मिली हुई है, उसी मॉस्को में कौन आ रहा है? अहमद अल शरा, सो कॉल्ड जुलानी, जिसमें $20 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था एक ज़माने में, जो सो कॉल्ड दहशतगर्द है. अब क्या करेंगे आप? जो पनाह देने वाले भी हैं, जो पुष्ट पनाही करने वाले भी हैं, अमेरिका, इंग्लिस्तान वगैरह, रूस वगैरह, वो भी मजबूर हो जाते हैं. उन्होंने सीरिया के साथ कारोबार करना ही करना है, उन्हें एयर डिफेंस देनी है, उन्हें मिडल ईस्ट में इन्फ्लुएंस चाहिए. आज वो उसी बंदे से मिल रहे हैं जिसके इदलिब के ऊपर वो बम गिराया करते थे. यही पुतिन, ये भी नहीं कि पिछली कोई रियासत थी, कोई पिछले कोई सदर थे, यही बंदा था, यही पुतिन था, यही अहमद अल शरा था. 25 साल से वो मैदान में लड़ रहा है. वक्त बदलते टाइम नहीं लगता. आप लोग आपका एहतराम करते हैं, हमारी आप जनाब वाली माशरत है पाकिस्तान में, या ज़्यादा बदतमीजी लोग करते नहीं होते एक दूसरे के साथ. आप क्यों इस फैब्रिक को डैमेज कर रहे हैं? आप जनाबी के अंदर आप अपने अहदे भी इंजॉय करें, हमें वो निज़ाम भी दे दें जो हमें चाहिए. नहीं, जान छुड़ाएं यार हमारी GST से, जान छुड़ाएं हमारी IMF से. वी डोंट नीड दैट मनी. वी कैन जनरेट इनफ रेवेन्यू खुद से. डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाएं, उसका वो एक्सपैंड करें. ये सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ टैक्सेशन की. तो बहरहाल अवाम से जो दोस्ती कर लेगा स्टेट में, सरकार में, वो फला हासिल कर जाएगा दुनिया में भी और आखिरत में भी. ये मेरा भी ऑनेस्ट मशवरा है आपको. और जो अवाम से दुश्मनी इख्तियार करेगा, दुनिया में भी आप जलील होंगे, और आखिरत में मैं नहीं कह सकता, बददुआई मिलेगी सबकी. तो हमारे लिए रिक्वेस्ट है सबको कि दुआ कीजिएगा, और ये TLP वाला मामला जल्द इसको अब ख़त्म करें, ये लड़ाई झगड़े की तरफ मत जाए. बहरहाल कल जुमे का दिन है, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो प्रोटेस्ट है उनका नेशन वाइड. अल्लाह करे उसमें कोई ख़राबी ना पैदा होए, पुलिस की तरफ से कोई रद्द अमल ना हो, और वो भी लोग रिवेंज में ना आ जाए, चीज़ें तोड़ने लगें और एक दूसरे को मारने लगें. अमन से वो जो काम करना चाहते हैं उनकी लीडर उनको दे दें, ना उनको कलअदम डिक्लेयर करें, ना ये सारे कारनामे करें. बाद में आप लोगों ने बाद में एम्बेरस होना होता है और कहना होता है कि नहीं जी गलती हो गई, ये हो गया, ऐसी फलाना हो गया, ऐसी. हमेशा की तरह आप सबका सुनने का शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.